हेलो दोस्तों, मैं यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था परसेंटेज का। उस सवाल को कैसे हल करेंगे वो बताता हूँ। इस सवाल में बोला गया है कि दो छात्र हैं रणवीर रणधीर, उनमें रणवीर ने रणधीर से 6 नंबर ज्यादा हासिल किए हैं। कितने हैं नंबर? 6। और रणवीर और उनके अंकों का जो टोटल है उसमें से 56% रणवीर के नंबर हैं। ठीक है, तो रणवीर के जो नंबर हैं वो 56% है उन दोनों के टोटल नंबरों का। तो पूछा है उन दोनों के टोटल मतलब अलग अलग नंबर कितने आए हैं। तो आप देखिए उसमें कहा गया है रणवीर और रणधीर के नंबरों का डिफरेंस कितना है। रणवीर को मैं अगर RN मान लूं, रणधीर को मैं RD मान लूं, तो इनके टोटल जो है ये 6 अंकों का टोटल डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, दोनों के नंबरों में 6 नंबरों का अंतर है। लेकिन उसने ये भी कहा है कि रणवीर के अंक 56% हैं उन दोनों के टोटल का। तो उन दोनों का टोटल अगर हम करेंगे तो 100% करेंगे। 100% में से 56% किसके हैं? रणवीर के। रणवीर के कितने हैं? 56%। तो आप सीधी सी बात है, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो रणवीर के कितने होंगे भाई? दोनों का टोटल अगर 100 है, रणवीर के 56 है, तो रणवीर के हो जाएंगे 100 में से 56 घटाएंगे तो 44%। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया? आपको बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब उसने क्या कहा है कि एक चीज देखिए, नंबरों में तो डिफरेंस है इन दोनों का। कितने का डिफरेंस है? नंबरों में डिफरेंस है 6 का। परसेंटेज में डिफरेंस है 12% का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 12% है, ये जो डिफरेंस है ये 6 नंबरों के बराबर है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं 1% का डिफरेंस निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.5, क्योंकि 6/12 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब दोनों का टोटल तो हमने बोला 100 है, 100% है ना, तो 100% का बराबर कितना हो जाएगा भाई? जब एक का 0.5 होता है तो 0.5 में आप 100 का गुणा कर देंगे, कितने नंबर हो जाएंगे? यानी कि हो जाएंगे 50। यानी उन दोनों के नंबरों का टोटल 50 है, ये हमें क्लियर हो गया। अब उसमें से रणवीर ने कितने लिए? रणवीर ने लिए 56%। 50 का 56% कितना होगा? अगर 100 का 56% हम निकालेंगे तो वो होगा 56। तो 50 यानी 100 का आधा है, तो आधा इसका कितना हो गया? 28। ठीक है, रणवीर के 28 नंबर आए तो इसके भी आधे हो जाएंगे, रणधीर के कितने हो जाएंगे? 22। और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 28 नंबर रणवीर के, रणधीर के आपके आए 22 नंबर। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को हल करते हैं। बहुत आसान था, इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपली वैसे हो जाता माइनस करने से। तो मिलता हूं नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। बाय।